हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पिछले चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन की कि इंफॉर्मेशन का फ्लो क्यों इम्पॉर्टेंट है सप्लाई चेन की सक्सेस के लिए, क्या ज़रूरत है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आज के समय में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। तो चलिए इसी चैप्टर में आगे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, दैट हाउ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करें सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे मदद करता है, तो बात ये आती है कि सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह की एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करता है और इन्फॉर्मेशन को इस हिसाब से ट्रैक करता है, सारी इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट पार्टीज़ को रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो प्रोसेस से रिलेटेड है और जो फर्म है, एक पर्टिकुलर फर्म और उसके सप्लाई चेन पार्टनर्स, उन सब के बीच में इंफॉर्मेशन के फ्लो को इंश्योर करता है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन पार्टनर्स, सभी इन्वॉल्व पार्टीज बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाती हैं। इसके साथ साथ जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी की मदद मिल जाती है, तो इसके थ्रू एक ऐसा इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाता है जिसमें इन्वॉल्व पार्टीज को और टेक्नोलॉजी को लिंकअप कर दिया जाता है। और उसका पर्पस ये रहेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया जा सके और कंसर्न्स बेटर वे में कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर की ज़रूरत को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली पूरा कर सकें। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी कैपेबिलिटीज़ के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है और इसके थ्रू वो कस्टमर्स को बेटर सर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट आता है। और साथ ही साथ आप इस टेबल को देख पा रहे हैं जिसमें एक तरफ कैपेबिलिटीज़ को दर्शाया गया है, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उसके कुछ उदाहरण भी लिए गए हैं, उसका डायरेक्टली कैसे इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें ट्रांजैक्शनल कैपेबिलिटीज़ की। तो आईटी की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जितने भी हमारे सप्लाई चेन में इंस्ट्रक्टेड प्रोसेसेस हैं उनको रूटीन ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। जो भी हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस बनी हुई हैं उनसे उनका हम एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन ट्रांजैक्शन फॉर्मुलेट कर लेते हैं। सभी पार्टीज़ को इंटीमेट प्रॉपर्ली किया जा सकता है कि क्या क्या रूटीन ट्रांजैक्शंस करनी है। अगर सप्लाई चेन में इसके उदाहरण की बात की जाए तो जितने भी हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको इवेल्युएट करना, अकाउंट रिसीवेबल्स तैयार करना, पेएबल्स तैयार करना। अगली कैपेबिलिटी की बात की जाए इंफॉर्मेशनल की, तो इंफॉर्मेशनल में बेसिकली आईटी की मदद से हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्टीज़ में शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई चेन सक्सेस। तो हमारे जो कस्टमर्स का एक्सटेंसिव प्रोफाइल है उसके डाटा को शेयर किया जा सकता है कंसर्न पार्टीज़ के साथ, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में उसकी मदद ली जा सकती है और बेहतर रिश्ते बनाए जा सकते हैं कस्टमर्स के साथ। अगली कैपेबिलिटी की बात की जाए तो ऑटोमेटिकल। अब ऑटोमेटिक फंक्शंस होंगे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से, टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टूल्स की मदद से यू विल बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से यू विल बी एबल टू रिड्यूस ह्यूमन लेबर। जो आपकी रूटीन प्रोसेसेस हैं, जितना आप वर्कर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, आप अपनी उस लेबर की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन यूज़ मशीन्स एंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट वी कैन सॉल्व सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है लेबर के ऊपर वो थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसे कोई आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स बनानी है, वेंडर रेटिंग रिपोर्ट्स बनानी है, तो आईटी की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से उनको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट कैपेबिलिटी आ जाती है सीक्वेंशियल। तो आईटी कैन एनेबल चेंजेस इन द सीक्वेंस टास्क इन अ प्रोसेस, और इसमें जो आपके मल्टीपल टास्क्स एकदम से करने हैं उनको साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क को बड़े कम समय में, कम अंतराल में किया जा सकता है, और आप बड़ी इजीली अपने सारी प्रोसेस को
स्टेप वाइज परफॉर्म कर सकते हैं आईटी की मदद से। ह्यूमन लेबर जितना समय लगाएगी उस समय को बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है और मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं। जैसे सप्लाई चेन में अगर आपको किसी कस्टमर की हिस्ट्री चेक करनी है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है, तो जो कस्टमर का पास्ट रिकॉर्ड होगा उसको प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है और आप कस्टमर की रिलायबिलिटी को बेटर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर और कैपेबिलिटीज़ का बात की जाए तो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं। आईटी की मदद से आप कम्प्लेक्स एनालिटिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं और डाटा को सिंप्लीफाई करके उससे कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। जैसे आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की कोई कैलकुलेशन करनी है, सप्लायर्स का इवैल्यूएशन करना है, आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि किन के थ्रू हम अपनी सप्लाईज लें, तो किसी भी तरह का ऐसा कोई कम्प्लेक्स डाटा है जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एनालिटिकल कैपेबिलिटी के थ्रू उसे आसानी से किया जा सकता है। कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो ट्रैकिंग की बात आती है। तो आप आईटी की मदद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट जॉब्स जो परफॉर्म की जा रही हैं उनकी डिटेल ट्रैकिंग की जा सकती है और किसी भी पर्टिकुलर आपने ऑर्डर प्लेस किया उसको ट्रैक करना, आपके पास कस्टमर ने मटेरियल के लिए कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो जो सप्लाई किए जाने वाला, डिस्पैच किए जाने वाला माल है उसको ट्रैक करना और जितना आपके पास इन्वेंट्रीज पड़ी हुई हैं उन इन्वेंट्रीज के लेवल्स को ट्रैक करना बार कोडिंग के थ्रू। बहुत ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली अपने आने वाले माल को, जाने वाले माल को या स्टोर्स में पड़े हुए माल की ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो ये थी सारी वो कैपेबिलिटीज़ जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से अपने कामों को, अपनी प्रोसेसेस को और जॉब्स को सिंप्लीफाई कर रहे थे। और बात करते हैं कैसे हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मदद करता है। तो जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो इंटर ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में बिलीव करती हैं और वो ये मान के चलती हैं कि जब सभी सप्लाई चेन के पार्टनर्स मिलके काम करेंगे, कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे, तो उससे सभी कंपनीज को, जितने भी सप्लाई चेन पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा। तो वो आईटी का रोल एक्सेप्ट करती हैं कि आईटी की मदद से हम बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स हो पाएंगे, जैसे कॉस्ट रिडक्शन। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से सभी प्रोडक्ट्स, उनके डिफरेंट ऑफर्स क्या हैं, डिस्काउंट्स क्या हैं उनके ऊपर अवेलेबल, इसकी रेडिली इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो दिस लीड्स टू रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको जब सभी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल्स के ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, टूल्स के क्या हैं, डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं, जब ऐसी रेडी अवेलेबिलिटी उनके मिलेगी और साथ में उनके ऊपर क्या क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, तो आप कम कॉस्ट में बेटर मटेरियल्स को बाय कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है विद द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यू टूल्स एंड सॉफ्टवेयर। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी ईजियर हो जाती है और कम समय में बेटर परफॉर्मेंसेस की जा सकती हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी की इम्प्रूवमेंट में भी मदद मिलती है। इसके साथ साथ आईटी की मदद से रीसेंट ईयर्स हैव सीन अ ह्यूज ग्रोथ इन नॉट ओनली द टेक्नोलॉजीज बट द मार्केट इटसेल्फ। नई नई स्ट्रैटेजीज आ रही हैं जिनके थ्रू आप अपने कस्टमर्स को एनकरेज कर सकते हैं, एल्योर कर सकते हैं, एंड न्यू आइडियाज आर बीइंग एक्सपेरिमेंटेड फॉर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट। तो इससे आप बेटर मार्केट स्ट्रैटेजीज और प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज भी बना सकते हैं और कंपटीशन को बीट करने में आपको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जा सकता है बिकॉज हम इस तरह की प्रोसेसेस को यूज़ कर सकते हैं जिससे डिफरेंट डिमांड सिचुएशंस में आप अपनी इन्वेंट्री का बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप अपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट, सेल्स ऑर्डर्स की मैनेजमेंट प्रॉपरली अवेलेबल डाटा की मदद से उसका एनालिसिस करके कर सकते हैं और जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ विद आईटी एनेबल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मैन्युफैक्चरर्स अपने पार्टनर्स के साथ बेटर वे में कोलैबोरेट कर सकते हैं। वो ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि पूरी सप्लाई चेन में डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या क्या की जा सकती हैं बिकॉज नाउ द प्रोसेसेस, चाहे वो सप्लायर एंड पे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के हैं, दे विल बी मोर विजिबल। आईटी की मदद से हम बेटर ट्रैकिंग कर पाएंगे तो हम बड़े अच्छे से जान पाएंगे कि सप्लायर के एंड पे माल हमारे पास कब पहुंच रहा है या हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कस्टमर तक कैसे माल पहुंच रहा है। तो इट मीन्स
मैन्युफैक्चरर्स को मदद मिल सकती है बेटर डिसीजंस लेने में, और इसके साथ साथ वो बेटर फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं और डिमांड के अकॉर्डिंगली ही मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस को मैनेज किया जा सकता है। इसके साथ साथ मोर इफेक्टिव ऑर्डर ट्रैकिंग एंड डिलीवरी को भी इंश्योर किया जा सकता है। एंड जब हम टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे तो हम अपने माल को, जो रेडिली अवेलेबल मटेरियल है, उसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी को बढ़ाया जा सकता है, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जा सकता है कि हमारा डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, और अगर किसी समय में कस्टमर से किसी तरह की कोई फीडबैक आती है या कोई ऑल्ट्रेशंस या चेंजेस करने के लिए कहा जाता है तो उसे भी हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, और कस्टमर को उसकी ऑर्डर की कंफर्मेशन देना से लेके ऑर्डर की फुलफिलमेंट तक उसे प्रॉपर्ली इन्फॉर्म किया जा सकता है, बिकॉज वी हैव टेक्नोलॉजिकल हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑल दीज इंफॉर्मेशंस टू ऑल द कंसर्न पार्टीज। तो ये कहना बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए आज एक बहुत बड़ी मदद साबित हो रहा है। एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज, नए से नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत कम समय में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब बात की जाए कि हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लगाते हैं तो उसके लिए की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू इंक्रीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इस सारी के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्सटेंसिव जो यूज़ कर रही हैं उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूज़ ऑफ इंटरनेट ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टूल होगा, इंटरनेट की अगर बात की जाए, जो ऑर्गेनाइजेशंस को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने में और जो अवेलेबल चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका फ़ायदा उठाने में, एडिशनल मार्केट शेयर्स को एक्वायर करने में, इन सब में मदद करता है। जो फर्म्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ हाई टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ज़्यादा रिसेप्टिव होंगी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जितनी भी इंटरनेट के ऊपर बेस्ड कंपनीज हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मार्केट में बहुत स्पीड से काम करती हैं और जितनी भी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनसे उनका वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो यूज़ किया जाता है, द यूज़ ऑफ वेब बेस्ड नेटवर्क या वेब बेस्ड पोर्टल। It's a technology that provide means to combine distributed web services. एक वेब पोर्टल एक वेब बेस्ड सिस्टम है जो which operates as a gateway to a larger system, या नेटवर्क की जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ज़्यादातर यूज़ किया जाएगा एज अ रिपोजिटरी ऑफ डाटा और and information for publication and retrieval of same within the organization. ये एक single point access provide करता है to all the information in the supply chain। और ये जो वेब बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, इसके थ्रू आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को और मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज को रिट्रीव कर सकते हैं और इनको कंबाइन टुगेदर कर सकते हैं इनटू द प्रोसेस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके अलावा ERP सॉफ्टवेयर पैकेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। जो ERP सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, दे असिस्ट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन वेरियस वेज। इसमें आप डिफरेंट फंक्शनल एरियाज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं टू एंश्योर इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ जो IT का इस्तेमाल किया जाता है वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स के रूप में किया जा सकता है। और द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल बड़ी आसान हो गई है जब से अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, प्रोग्रेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ये जब से ट्रैकिंग पॉसिबल हुई इंटरनेट की मदद से, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है, तो उससे बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करें, उसमें एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सप्लाई चेन को मदद मिलती है। अब इस टेबल के थ्रू, जो टेबल आप सामने देख रहे हैं, इसमें आपके पास जो वेरियस IT सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उन्हें दिखाया जा रहा है। आज के टॉपिक में हम
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात करेंगे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पॉइंट्स को कवर अप किया जाएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।